हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9 के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बट वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर मैं पहले रूट 5 से पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है। स्टार्टिंग रूट 2 से ही होती है। देखिए, इस आज की क्लास जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की रखी है, इसमें जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो विदाउट डेसिमल वाला है। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप कंस्ट्रक्शन के दो क्वेश्चन फेस करेंगे, एक रूट के अंदर विदाउट डेसिमल वाला और एक रूट के अंदर डेसिमल वाला। लेकिन आज की क्लास हमारी विदाउट डेसिमल वाली है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था, जो कि आज की वीडियो में हमारे काम आएगा। तो अब बोर्ड पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि जब आप ये वीडियो प्ले करें तो आप साथ के साथ उस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करके देखें, स्टेप बाय स्टेप अपने साथ ज्योमेट्री के सभी टूल्स रखें और साथ के साथ सुनते जाएं, देखते जाएं और कंस्ट्रक्ट करते जाएं। तो तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हम पहली बार ये क्वेश्चन 9th क्लास में करने जा रहे हैं, रूट वाले को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में विदाउट रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बना लेंगे। इस तरह से नंबर लाइन बनाने के लिए हमें दोनों तरफ एरो इंडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि नंबर लाइन कभी रुकती नहीं है। दोनों तरफ से जितना चाहे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे कंस्ट्रक्शन का, तो आप जो स्केल चूज करेंगे, देखिए स्केल आप सेंटीमीटर में लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या हम सभी सेंटीमीटर वाले स्केल का इस्तेमाल करते हैं। बट इस क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल करने की बजाय आप इंचेस का इस्तेमाल करना। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड होगी, वो इंचेस में जब हम यूज करेंगे स्केल, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी आएगी। और अगर हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं तो उसमें गलत, उसमें भी कुछ नहीं होगा, बट उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही छोटा साइज आएगा। तो चेक करने वाले को भी दिक्कत आएगी और बनाने वाले को भी दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि ये क्वेश्चन जब आप करें तो आप इंचेस का इस्तेमाल करेंगे और राइट साइड में टॉप पर आप लिख देंगे कि आपने क्या स्केल इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर्स मार्क कर देती हूँ। 0, वी विल स्टार्ट विद 0। और ये मैंने, आप समझ के चलिएगा, मैंने इंचेस में लिया है। जो हमारे इंचेस की जो मेजरमेंट होती है वो सेंटीमीटर से कहीं ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो गैप है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सेंटीमीटर में लेते तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कम आता, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने आपको इंचेस का इस्तेमाल करना सिखा दिया। ठीक है। अब आप कहेंगे इंचेस कहाँ पर मिलेगा, तो आप ही का जो नॉर्मल जो कॉमन स्केल आता है हमारे पास, हम यूज करते हैं स्केल, उसकी एक तरफ आप देखेंगे सेंटीमीटर्स है, जो कि आप यूज ही करते हैं ज्यादातर ज्योमेट्री में। दूसरी तरफ स्केल का जो दूसरा हिस्सा होता है, सामने वाले उसके ऑपोजिट जो एज होती है वो इंचेस होती है, तो आपको वो वाला साइड का स्केल इस्तेमाल करना है। ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने नंबर लाइन बनाई है, बट इस रूट 2 के लिए पहले हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे। देखिए, आपने ये मान के चलना है कि आपका ये जो रूट 2 है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक होता है हाइपोटेन्यूज
और एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। ये हमारे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको पहले से ही पता चल गया है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 है। यही हमेशा आपने रूल फॉलो करना है कि जो भी आपको रूट वाला नंबर बनाने को आएगा, कंस्ट्रक्ट करने को आएगा, तो आप उसको हाइपोटेन्यूज मानकर चलेंगे। ठीक है, फिर आपको छोटी क्लासेस में एक थ्योरम कराई गई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल की, कि उसकी जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं पहले एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, नीचे की साइड बेस और खड़ी हुई साइड परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है। ठीक है, अब हमारी जो वर्किंग करने जा रहे हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है जिसमें हमें ये पता है कि √2 हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी कि रूट से स्क्वायर कट जाता है। ये बात भी आपको मालूम होगी क्योंकि आपने रूट वाली कैलकुलेशन सीखी है कि रूट से पावर 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 2। अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको ही डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए, ताकि उनका एडिशन करने पर आपके पास 2 आ जाए। तो ये चीज जो है वो आपको सोचनी है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ही को खुद डिसाइड करना है कि क्या परपेंडिकुलर ले और क्या बेस ले जिनको सम करने पे 2 आ जाए। यानी कि आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनका एडिशन करने पे वो 2 आए। अब वो सेम नंबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम परपेंडिकुलर को 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बेस को भी 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह से हमारी ये जो दोनों LHS और RHS है वो बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों 1 1 ले लिए, तो आप देखिए हमारी LHS और RHS बैलेंस हो गई। ये बैलेंस होनी चाहिए थी। ये वर्किंग है, जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको ये वर्किंग दिखानी भी पड़ेगी और ये सोचना भी पड़ेगा कि क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए और क्या बेस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ जाएगी तो तब हम आगे चलेंगे, और अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमने जो बेस था वो 1 डिसाइड किया। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो नंबर लाइन है ये हमारा बेस है। 1 का मतलब ये डिस्टेंस 1, तो हमें ये डिस्टेंस 1 लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देती हूँ कि हमारा जो बेस है वो 0 to 1 है। 1 लेना है ना, बेस का मतलब 1। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको एक डिफरेंट कलर से मार्क करके दिखा दिया कि ये हमारा बेस हो गया, राइट। अब ये हमारा बेस बन गया है 1। ठीक, अब हमें लेना है परपेंडिकुलर 1। हमें क्या लेना है? परपेंडिकुलर 1 लेना है, क्योंकि वो भी हमारा 1 है। परपेंडिकुलर लेने से पहले आपको यहाँ पर राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई भी थी और समझाई थी कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम आपने कंपास को अपने हाथ में रखना है और कंपास का पॉइंटर रखना है बी पर। एक बार जितनी कन्वीनियंट रेडियस आप खोलना चाहते हैं, यानी कि कंपास को जितना खोलना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से खोल लीजिए। एक बार जो खोल लेंगे उसको फिक्स कर लीजिए कि वो अब हिलना नहीं चाहिए। कंपास का पॉइंटर रखेंगे आप बी पर, और एक इस तरह से सेमी सर्कल की आंख लग जाएगी जैसे मैंने लगाई है। जब ये सेमी सर्कल की आंख लग जाएगी तो आपने अब कंपास का पॉइंटर यहाँ रखना है, उसको बिना हिलाए
और एक सेकंड नंबर की आंख यहाँ लग जाएगी। फिर यहाँ पर बिना हिलाए एक थर्ड नंबर की आंख लग जाएगी इस तरह से। फिर चौथी आंख आपने यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखना है और एक आंख लगा देनी है। फिर यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखना है और एक पांचवी आंख और लास्ट आंख लगा देनी है। तो ये जो हमारी मैंने 5 आंख लगाई है, एक ही बार कंपास को खोला था और वो फिक्स कर लिया था कि अब हिलना नहीं चाहिए और हमने 5 आंख लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको मिला देना है। इस डॉट से इस डॉट को बिल्कुल स्केल रखकर सीधा मिला देना है और आपने डी रखकर चेक जरूर कर लेना है कि ये आपका 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको अब अगला स्टेप बताती हूँ कि क्या होना है। जब हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, आप फिर से कंपास को अपने हाथ में पकड़िए और स्केल को पकड़िए और अपने कंपास को 1 इंच खोल लीजिए। इंचेस वाला जो स्केल है उस साइड को आपने यूज करना है और अपने कंपास को 1 इंच खोल लेना है। ठीक है, क्योंकि हम इंचेस में ही सब कुछ ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इंचेस का बोला है कि आप अपने कंपास को 1 इंच खोलेंगे और बी पर रखेंगे कंपास और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। राइट, अब मैंने 1 इंच की ही आर्क क्यों लगाई, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर देखिए डिसाइड किया था कि हमारा परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हमने 1 इंच की आर्क लगा दी। 1 इंच की आर्क लगाने के बाद हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया जिसको मैंने सी डिनोट कर दिया। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से बता देती हूँ, ए बी हमारा बेस हो गया और बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब रह गया हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस भी आ गया है, परपेंडिकुलर भी आ गया है। आप इसको ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज हमारा √2 है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये जो √2 है इसको आपने हाइपोटेन्यूज मानना है। राइट, तो ये आ गया आपका √2। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपने कंपास को फिर से एक बार आखिरी बार उठाना है और कंपास में अब जो रेडियस लेनी है, यानी कि आपको कंपास को कितना खोलना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने कंपास का पॉइंटर ए पे रखना है और सी तक खोल लेना है, जितना देखिए मैंने ये अपनी फिंगर को खोला है। ठीक है, आप कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे और अपनी कंपास को यहाँ सी तक खोल लेंगे, जैसे मैंने फिंगर को यहाँ तक खोला है, और वो रेडियस आने पर आपने ए पे ही पॉइंटर रखे रखना है और आपने एक आर्क लगा देनी है इस नंबर लाइन के ऊपर, और वो आर्क जो होगी वो 1 को क्रॉस करेगी। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं मैं आपको बता सकती क्योंकि हमने रफ डायग्राम बनाया है, टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतना बता दिया कि 2 से पहले कट करेगी और 1 के बाद कट करेगी। ठीक, और इसको आखिरी आर्क को हमने डी मार्क कर दिया है, दिस इज कॉल्ड डी। तो ये जो डी है ना, यही हमारा √2 है। हमें कहा गया था ना कि रूट को रिप्रेजेंट करिए, तो आप लिखेंगे डी रिप्रेजेंट्स, जो हमारा डी है वही हमारे को √2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा √2 ही होगा। ठीक है, अब आपके टॉप पर राइट साइड के टॉप पर मैंने ऊपर स्केल हेडिंग डाली है। हमारी जो लेटी हुई लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ऑन एक्स एक्सिस आप इसका वो स्केल लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच, कि आपने 1 इंच का गैप लिया है, इंचेस में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि चेकर के लिए भी इजी हो जाएगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैंने जो स्केल इस्तेमाल किया है वो इंचेस में किया है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया प्रोसेस कि कैसे हमें √2 बनाने को आए तो हमें क्या करना है, और अगर √3 बनाने को आए तो उसकी भी वर्किंग मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि √2 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर √3 बनाने को आया तो आपके लिए अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन करूंगी।
सेम क्वेश्चन में, क्योंकि रूट 3 बनाने के लिए सारा काम आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो अब आपको मैं बताती हूँ। अब आपको सपोज आपके पास क्वेश्चन आया है कि आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, आप इसको हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, ठीक है। आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। आपका हाइपोटेन्यूज रूट 3 आ चुका है, राइट। रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बच गया 3। परपेंडिकुलर और बेस अब आपको डिसाइड करनी है, ये आप ही को डिसाइड करने क्या होने चाहिए। 1 1 तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि अभी जस्ट आपको दिखाया कि 1 1 लेने पे तो रूट 2 आता है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, 1 2 ले लीजिए। देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर 1 लेती हूँ और बेस 2 लेती हूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आता है 5, जो 3 के साथ मैच नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर रहा, यानी कि हमारी LHS और RHS मैच नहीं करेगी, बैलेंस नहीं करेगी, तो इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसका मतलब 2 लेने पे तो बड़ा हो जाता है, 5 बड़ा हो गया, इसका मतलब 2 से छोटा सोचना है। तो 2 से छोटा क्या सोचना है वो देखते हैं, तो हम रूट 2 ले लेंगे। देखिए जब 2 से छोटा 1 है, 1 और ज्यादा ले नहीं सकते, तो हम रूट में भी सोच सकते हैं। तो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर तो हम 1 ही ले लेते हैं और बेस को जो है वो रूट 2 ले लेते हैं। देखते हैं इससे हमारी बैलेंसिंग होती है इक्वेशन की नहीं होती है। रूट से स्क्वायर कट जाता है, बचा 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कट जाता है, बच गया 2, 2 + 1 3। देखिए बैलेंस हो गया, LHS और RHS बैलेंस में आ गए हैं। इसका मतलब हमारे परपेंडिकुलर और बेस अब 1 और रूट 2 होने चाहिए, ठीक है। इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि परपेंडिकुलर ही 1 लेना है और बेस 1 नहीं ले सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बात समझ में ये आती है, क्योंकि यहाँ रूट का नंबर लेने पर हमारी बैलेंसिंग हुई है, तो इसका मतलब पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो रूट 3 बनाने के लिए हमें पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो रूट 2 को इस तरह से हमने बनाना है पूरा, बस ये आंख वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन अब हमने करना है रूट 3 को रिप्रेजेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि रूट 3 बनाने के लिए हमें पहले रूट 2 वाला काम सारा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने कर लिया सारा काम, दोबारा से हम कर चुके हैं, पहले इतना काम कर लिया। अब आगे बताती हूँ कि परपेंडिकुलर लेना है 1। जब भी हमें परपेंडिकुलर लेना होगा तो हमें पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आप थोड़ा सा अपनी कॉपी को स्लैंटिंग करिए। देखिए ये जो सी पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन ध्यान रखिए कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल इसी के ऊपर 90 के ऊपर 90 बनाने लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप कॉपी को थोड़ा सा स्लैंटिंग कर लीजिए। जैसे ये वाला आप इसको बेस मान लेंगे, क्योंकि रूट 2 हमारा बेस है ना, रूट 2 हमारा बेस है, तो आपके लिए बेस ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये आपका बेस है। तो आप कॉपी को थोड़ा सा स्लैंटिंग करिए और सी पर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 5 आंख लगानी पड़ती हैं। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक ही बार कंपास को खोलना है और 5 आंख लगानी है। और कैसे कैसे लगानी है आप ध्यान से देखिए। सी पे रखा कंपास का पॉइंटर और हमने एक सेमी सर्कल आंख ऐसे लगाई, और यहाँ पे फिर सेकेंड टाइम कंपास का पॉइंटर यहाँ रखा एक आंख, फिर यहाँ रखा एक आंख, फिर यहाँ रखा इस तरह से एक आंख, फिर यहाँ रखा इस तरह से एक आंख। तो ये हो गई 5 आंख। तो ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला, अब मैं इसको ई नाम दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब मैंने डिफरेंट पेन से इसको नाम दे दिया है, ये हमारा ई हो गया, ठीक है। और अब सी को ई से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, राइट। तो आपका 90 डिग्री इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सीधा नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ, सीधा तो ऑलरेडी एक 90 है, आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि आपका बेस यहाँ पर है। इस डायरेक्शन में बेस होने की वजह से आपको इधर को आना है। इतना हो जाने के बाद यानी कि बेस आ गया और परपेंडिकुलर यानी कि 1 लेना था, तो अपने कंपास को 1 इंच खोल लीजिए। अपने कंपास को जब आप 1 इंच खोल लेंगे तो वापस से आप सी पर रखिए कंपास का पॉइंटर
और यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए। तो ये जो आपकी आर्क आई है, ये आपकी आर्क आ गई पॉइंट F। मैं इसको F नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस A को F से ज्वाइन कर देना है। ये फाइनल हमारी आखिरी स्टेप है जिससे हमें √3 मिलेगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया और ये हो गया हमारा √3, ठीक है। अब हमें √3 मिल गया। एक स्टेप और कि अब उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन का ना। आपने क्या करना है, अपने कंपास को फिर से A पर रखना है और कितना खोलना है, A से लेकर F तक, जितने मैंने अपनी फिंगर को F तक खोला है, A पे रखना है और F तक खोलना है। जब आप खोल लेंगे तो A पर ही रखे रखे आपने नंबर लाइन के ऊपर लगाना है अपना आर्क, क्योंकि आपका कंपास तो खुल चुका होगा। तो आपने यहाँ पे रखकर एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। आपकी ये जो आर्क है वो इस तरह से आएगी। ये भी थोड़ी रफली मैंने आपको बता दिया अंदाजे से कि कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी आर्क, और यही आर्क आपका पॉइंट G बन जाएगा। मैंने इस पॉइंट को G नाम दे दिया है, और यही जो G है ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को, ठीक है। तो थोड़ा सा हौच पौच जरूर हो गया है, बट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। एक ही में दोनों क्यों एक्सप्लेन किए, क्योंकि √3 को बनाने के लिए √2 बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बताया है। तो हमने दो क्वेश्चन यहाँ आज की क्लास में ले लिए हैं, √2 एंड √3। आप जब एक्सरसाइज 1.2 खोलेंगे तो वहां पर आपको √5 मिलेगा बनाने को। तो √5 भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि उसके परपेंडिकुलर और बेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप बना लेंगे, उसकी वर्किंग आप देखेंगे और पहले इसको समझकर √2 बनाना सीखेंगे, फिर √3 बनाना सीखेंगे और फिर √5 बनाएंगे। तो अगर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप अपना मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स पर। जैसे ही आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा आपको क्लियर करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।